गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का क्लास है वो है क्वांटम अर्थमेटिक्स। किस क्वांटम अर्थमेटिक्स। अब क्वांटम अर्थमेटिक्स अलग से पढ़ाने का मतलब जान लो कि क्वांटम अर्थमेटिक्स थोड़ा अलग चीज है। इसका सिनेरियो थोड़ा क्वांटम अर्थमेटिक्स का अलग है। अगर एक पॉइंटर में +1 किया जाता है तो कुछ मतलब अलग होता है। कैसे मतलब अलग होता है पहले वो देख लेते हैं हम, ठीक है। एक सिंपल सा चीज देखते हैं कि मान लो हमने एक मेमोरी बनाया इंट टाइप का ओके। एक टाइप इंट का पॉइंटर है ना कि पॉइंटर ही बनाते हैं हम लोग। तो पॉइंटर ही बनाए तो हमारा एक मेमोरी बनेगा जो किस टाइप का होगा। मेमोरी जो मैं बनाऊंगा उसका नाम क्या हो गया ए। ये किस टाइप का है पॉइंटर के टाइप का है, मतलब ये क्या रख सकता है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रख सकता है। ओके। अगर मैं कहूं कि मैलॉक से जगह दो, मैलॉक से साइज ऑफ इंट ओके, मैलॉक से जगह दो साइज ऑफ इंट। अब कहते हैं कि किस में रखना है बाबू, ए में रखना है। तो ए में रखना है क्योंकि ए जो है इंट टाइप का है और मैलॉक जो क्रिएट करेगा मेमोरी ब्लॉक, अगर हम बोले कि ये 2 बाइट का है, मान लो 2 बाइट का, तो कितना लेगा ये मेमोरी ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितना ले लेगा 16। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम here and इंडेड टू here। मतलब अगर मान लो कि ये एक मेमोरी चेन बना लेता, मेमोरी ब्लॉक बना लेता जो कितने बिट का होगा 16 बिट का होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर 2 बाइट आ रहा है मान लो। तो 2 बाइट का हमने मेमोरी ब्लॉक बना लिया। मेमोरी ब्लॉक बनाने के बाद क्या होता है स्टार्टिंग एड्रेस पकड़ता है। मान लो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका एड्रेस 2, इसका 3, इसका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये होगा नहीं, ये जब भी होगा होगा तो ये कितने में, अगर 32 बिट का कंप्यूटर है तो एड्रेस 32 बिट में होगा। अगर 16 बिट का कंप्यूटर है तो एड्रेस 16 बिट में होगा। अगर 64 बिट का तो एड्रेस 64 बिट में है। लेकिन हम जस्ट इमेजिन करते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 1 है। ये बात तय है कि अगर स्टार्टिंग एड्रेस बच्चे 1 है तो अगला जरूर 2 होगा। अगर ये 1000 है तो अगला 1001 ही होगा। अगर ये -1000 है तो अगला -999 होगा। ये तय है, कंसेक्यूटिव एड्रेस होता है एकदम। तो अब बात आया कि जब मैलॉक से मैंने क्रिएट किया तो ये मेमोरी चेन क्रिएट हो गया, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया, और ब्लॉक क्रिएट होने के बाद जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो रिटर्न करता है। तो स्टार्टिंग एड्रेस को हम इस पॉइंटर वाला वेरिएबल में रख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इंट टाइप का है और जो तुम रिटर्न किए हो ये अननोन टाइप का होता है, एक्चुअली वॉइड टाइप का होता है। तो आप वॉइड पॉइंटर को ए में नहीं रख सकते हो, इसलिए इसको क्या करना होता है तुमको कास्ट करना पड़ता है। तब क्या होगा इस एक को हम यहाँ पर रख सकते हैं। ओके क्लियर। तो ये बात समझ में आई है आपको। ये आ गया आपका एड्रेस नंबर 1। लेकिन हम बात कर रहे थे थोड़ा सी दिखा दें कि अगर आप इस पे रखना चाहते हो कोई डाटा, अगर कोई डाटा आप इस पे रखना चाहते हो तो क्या लिखते हो कि अगर ए पे रखना है तो मतलब पॉइंटर ए पे रखना होगा 10। तो जब ये 10 रखोगे तो क्या होगा 1010 इसमें रख देगा। पूरे ब्लॉक में 1010 बाइनरी बनाकर रख दिया, ठीक है। पॉइंटर ए बराबर 10 तो रख दिया। लेकिन अगर तुमको वैल्यू प्रिंट करना है तो तुम क्या यूज करोगे पॉइंटर ए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए हो गया तुम्हारा 1 और 1 पे जब पॉइंटर लगा दिए तो उस एड्रेस से, मतलब इस एड्रेस से डाटा निकाल के तुमको दे देगा। ये तो 2 बातें समझते आ गए ऑलरेडी, सब हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कवर करने का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हम लिखें प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ value equals to %d after plus plus, after plus plus value equals to %d। वैल्यू ला कहां से, मैं पहला कहता हूं कि पॉइंटर ए से ला और दूसरा कहता हूं कि पॉइंटर ए में प्लस प्लस करके ला, पॉइंटर ए में प्लस प्लस करके ला, ठीक है। दूसरा कहां से ला पॉइंटर ए में प्लस प्लस करके ला। तो देखो होगा क्या होगा, एक्चुअली इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, प्लस प्लस पॉइंटर ए, ठीक है।
अब इतना को देखो, हम कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे प्रिंट करेगा। देगा वैल्यू ऑफ परसेंट डी, तो वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट डी पे किसकी वैल्यू, पॉइंटर ए की वैल्यू, तो ए मतलब 1 और 1 पे रखा हुआ वैल्यू जो कौन है 1010 है, तो मतलब क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि इस एड्रेस का वैल्यू निकालना था। ओके, लेकिन आफ्टर प्लस वैल्यू ऑफ परसेंट डी क्या कह रहा है, ये पॉइंटर ए, तो पॉइंटर ए कहने का मतलब इस मेमोरी ब्लॉक को टारगेट कर रहा है, और ये 10 है, 10 को एक बार बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये कट के 11 हो जाएगा, 10 कट के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो इसीलिए तो तुमको वैल्यू ऑफ आफ्टर प्लस वैल्यू इक्वल्स टू 11, ये तुम्हारा आउटपुट आएगा इन दिस केस, क्योंकि यहां पर जो हम लोग जो है एडिशन कर रहे हैं वो सिंपली वैल्यू के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, वैल्यू के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर ये लगाए हो, तो ए एक एड्रेस है, एड्रेस का जो मेमोरी ब्लॉक है वो वैल्यू को टारगेट किए हुए है, तो तुम वैल्यू के साथ प्लस किए तो नॉर्मल एडिशन किया है, समझे, यहाँ एड्रेस का अरिथमेटिक तो हुआ ही नहीं। लेकिन अब चलते हैं हम लोग एड्रेस के अरिथमेटिक की तरफ। एड्रेस का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, ये तो नॉर्मल था, टारगेट कौन है ये बात तुमको समझना होगा, टारगेट तुम्हारा एड्रेस है कि टारगेट तुम्हारा डेटा है। अगर डेटा है तो उसका तो अरिथमेटिक ऑपरेशन अपने जैसा होगा, लेकिन अगर एड्रेस है तो उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन कंप्लीटली चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो ध्यान से देखना। इतना मेमोरी ब्लॉक बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, हम सिर्फ छोटा सा चीज तुमको दिखा रहे हैं कि अगर हम लिखते हैं यहाँ इंट टाइप का पॉइंटर ए, क्या लिखे इंट टाइप का पॉइंटर ए, ओके, अब हम क्या करते हैं कि मैलॉक से जगह देंगे, MALLOC मैलॉक से जगह देंगे साइज ऑफ इंट इनटू 5 साइज ऑफ इंट इनटू 5 मैलॉक से जगह देंगे। किस टाइप में जगह देंगे, इंट टाइप में जगह देंगे। किस टाइप में जगह देंगे, इंट टाइप के पॉइंटर में जगह देंगे। तो कहां स्टोर कर लेंगे, ए में स्टोर कर लेंगे, तो ये ए में स्टोर हो गया। तो अब क्या है, तुम्हारा जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 2 3, मतलब क्या है 1 2 3, अगर हम यहां से बनाए 1 2 3 सो ये कहां जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद फिर कितना 17 18 19 100 32, एक मेमोरी बनेगा लास्ट वाला, उसका जगह कितना आएगा 32। फिर यही आगे बढ़ेगा तो 32 के बाद मतलब फिर क्या होगा, एक यहाँ 33 हुआ, 33 34 35 36 37, फिर लास्ट उसमें 16 बिट जोड़ दो, मतलब इतना बड़ा मेमोरी तो हम बना भी नहीं रह सक रहे हैं, क्योंकि ये क्या कहता है 16 और 16 5 से 80, अभी 80 बिट का मेमोरी बनेगा। कितना बिट का मेमोरी बनेगा, 80 बिट का मेमोरी बनेगा इस पे। तो अभी हम तुमको कंप्यूटर बना के दिखा देंगे, ये 80 बिट का मेमोरी बनाएगा। कितने बिट का मेमोरी बनाएगा, 80 बिट का मेमोरी बनाएगा। और 80 बिट का मेमोरी बनाने के बाद जो ये स्टार्टिंग एड्रेस है वो कुछ भी हो, 1000 2000 10,000 कुछ भी हो, हम मान के चलते हैं कि 1 है, उसको कहां पर रखेगा, ए में रखेगा। कहां पर रखेगा, ए एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है उसमें रखेगा। क्योंकि अभी हमने क्या बोला 16, क्योंकि हम मान के चलते हैं मेरा मशीन 32 बिट का है, तो 32 बिट का है और कंपाइलर जो है मेरे इंट को 2 बिट का जगह दे रहा है, तो मतलब 2 बाइट का जगह दे रहा है। ये हो गया 16, 16 गुना 5 16 5 80। तो ये जो मैलॉक जो मेमोरी रिजर्व करेगा, कहां पर रिजर्व करेगा, रैम में, कितने बाइट का, सॉरी बाइट नहीं बिट का, 80 बिट का कंजुगेटिव मेमोरी, 80 बिट का मेमोरी बनाएगा। और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जो बेस एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा, जिसको अपन लोग क्या करेंगे, कास्ट करके ए में रख देंगे। तो ये तो हो गया ए में आ गया। अब लेकिन अगर बच्चे आप कहते हो पॉइंटर ए बराबर 10, पॉइंटर ए बराबर 10, तो पॉइंटर ए बराबर 10, तो 10 क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर को कंप्यूटर तुम्हारा रिप्रेजेंट कितने में कर रहा है, 2 बाइट में। 2 बाइट मतलब 16 बिट में, तो 16 बिट में तो ये जो रिजर्व करेगा तुम्हारा डाटा वो बस 16 बिट के लिए ही करेगा, 17वां में नहीं घुसेगा। ये स्टार्टिंग एड्रेस यूज करेगा और 16 तक का मेमोरी यूज कर जाएगा, क्योंकि ये इसका ब्लॉक है। बात समझे। अब यहां तक तो तुम ले आए, लेकिन अब बताओ कि सर तब तो इसके आगे दूसरा मेमोरी ब्लॉक भी है जो 16 से लेकर 32 तक है, 16 से लेकर 32 तक है। हाँ है, तो सर उस 32 वाले मेमोरी में कैसे हम जाएंगे। तो यही आंसर हमको देना है आज, हमको इसका आंसर तुमको देना है पॉइंटर अरिथमेटिक्स में। पॉइंटर अरिथमेटिक्स कहता है कि अगर आपने लिखा
ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस या ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। यहां यही ध्यान देना है तुमको, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो ए क्या है, इंट टाइप का है, जिसका साइज हमने क्या माना है, हमने माना है 2 बाइट। कितना, 2 बाइट हमने साइज माना है इंट का। और ए जो है किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो अगर यहाँ ए प्लस वन लिखते हो तो ए का मतलब क्या, ए मतलब ये 1, यहां से आएगा तो ये 1। प्लस 1 का मतलब 1 इंटू साइज ऑफ द ब्लॉक, जिस भी टाइप का हो उसका साइज। अगर इंट टाइप का है तो 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, डबल है तो 8 बाइट, लॉन्ग डबल है तो 10 बाइट। तो यहां पर क्योंकि ये 2 बाइट का है तो 2 बाइट मतलब बीच में कैलकुलेशन करो 16, मतलब हो गया 1 जोड़ 16, मतलब नेक्स्ट एड्रेस जो है वो 17 बिट होगा। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा इसका, 17 होगा। तो 16 देखे ना, तो जो ही तुम लिखोगे ए प्लस 1 वो पहुंचा देगा तुमको 17 को। तो ये 1 करके कितना, 17। बात समझे। प्लस 1 कहने का यहां क्या मतलब होता है, 1 इंटू साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक का। और ब्लॉक कौन डिसाइड करता है, किस टाइप का है, इंट टाइप का तो इंट टाइप का ब्लॉक, फ्लोट टाइप का तो फ्लोट टाइप का ब्लॉक, डबल टाइप का तो डबल टाइप का ब्लॉक। इस चीज को भी हम तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहां पर ये वाला आपको समझना जरूरी है। यहां a प्लस 1 अगर यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि इसका एड्रेस में जोड़ना है एक ब्लॉक, और ब्लॉक ये रहा तुम्हारा बिट। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो देखो, सुनो। अभी अगर हम बोले इसको कि यहां से मैलॉक से पढ़ो, यहां पर इंट टाइप का मैलॉक से साइज ऑफ इंट दिए, तो साइज ऑफ इंट मेरे में मान लो कि हमारा जो है टर्बो सी प्लस प्लस है, तो टर्बो सी प्लस प्लस इंट का साइज कितना बाइट देगा, 2 बाइट देगा। तो 2 गुना 5 मतलब 10 बाइट। 10 बाइट मतलब टोटल कितने बिट, 80 बिट। तो ये जो है लाइन पढ़ेगा तो ऐसा मेमोरी बनाएगा, एक से लेकर के वो सीक्वेंस में बनाएगा। लेकिन हम सीक्वेंस में नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए तुम समझो, क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन से बाहर हो जाता। हम सीक्वेंस में बना दिए, जिसका कि हम मान लो स्टार्टिंग एड्रेस दिए 1 बिट, उसके बाद अगला बिट का दूसरा, 3 4 5 6 7 हम ऐसे दे दिए हैं सीक्वेंस। हम एक्चुअल तो थोड़ी जानते हैं कि एक्चुअल क्या है। एक्चुअल जो भी इसका होगा, अगला तो 1 बिट का ही अंतर पे होगा, अगला जो है उससे 1 बिट के ही अंतर पे होगा, अगला जो है उसके 1 बिट पे ही अंतर होगा। इसमें कोई शक, हम सिर्फ ये नहीं जानते हैं व्हाट इज द बेस एड्रेस। अगर ये बता दो तो हम तुमको सबका एड्रेस बता देंगे, क्योंकि जब भी ये मेमोरी बनाएगा किसमें बनाएगा, सीक्वेंस में बनाएगा। और सीक्वेंस में बनाने के बाद उसका जो पहला एड्रेस है वो तुमको रिटर्न कर देगा। तो मैं उसको रिटर्न कर दिया और हम उसको इंट टाइप से कास्ट करके कहां रख दिया, इसमें रख दिया, ए में रख दिया, ठीक है। अब इसको रखने के बाद अगर बोलते हो पॉइंटर ए बराबर 10, क्या बोलते हो तुम, पॉइंटर ए बराबर 10, तो पॉइंटर ए तो मतलब ए तुमको क्या देगा, 1 देगा 1। अब इस 1 के तुमको पॉइंटर लगा दिए तो मतलब तुम टारगेट कर दिए किसको, इस एड्रेस पार्ट को, इस एड्रेस पार्ट को नहीं, इस डेटा पार्ट को। अगर उसमें कहते हो 10 रख दो तो 10 का बाइनरी हो जाएगा 1010, 1010 रख दिया, लो देखो 1010। अब तुमको कहा जाए कि भैया इसका नेक्स्ट एड्रेस, इस ब्लॉक का एड्रेस कोई नहीं जानता, इस एड्रेस पे तुम कैसे जाओगे। तो इस एड्रेस पे जाने के लिए तुमको इसी ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी ए का, इसी में 1 है ना, तुमको इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और किसी का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब इसमें जाने के लिए तुम इसका इस्तेमाल करो। अब करोगे कैसे कि अब तुम इसमें 16 बिट जोड़ोगे। तुम हमको कहोगे कि सर अब हम क्या करते हैं ना, हम कर देते हैं। तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुम कहोगे सर मैं क्या करता हूँ ना, मैं करता हूँ कि मैं कर देता हूँ a प्लस 16, मैं कर देता हूँ a प्लस 16। तो कहोगे कि मैं a प्लस 16 कर देता हूँ, तो a हो गया तुम्हारा, हम कह रहे हैं क्योंकि हमको जाना है 17वां ब्लॉक पर, और a का एड्रेस क्या है 1, और 16 अगर हम जोड़ दे तो हम 17वां ब्लॉक पे तो आ जाएंगे, क्योंकि हमको तो अगले ब्लॉक का बेस एड्रेस चाहिए। लेकिन बच्चे ये गलती मत करना, a प्लस 16 करने का मतलब ही बदल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंटर अर्थमेटिक्स है। पॉइंटर अर्थमेटिक्स बहुत ही अलग टाइप से काम करता है। आपको सिर्फ करना है a प्लस 1, क्या करना है a प्लस 1। और यहां जब आप 1 यूज करोगे इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 1 का मतलब होगा a इंटू 1, a प्लस 1 इंटू
ए प्लस 1 इंटू 16 कितना बिट का ब्लॉक है, ये डिपेंड करता है कि ये कितने बिट का साइज है इसका, क्योंकि इंच टाइप का है इसलिए इसका साइज कितना है 2 बाइट, मतलब 16 बिट। तो ये जो करेगा 1 इंटू 16 प्लस 8, तो मतलब क्या है 1 इंटू 16 मतलब 16, और अगर ए में जोड़े 16, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेमोरी पे अगर तुम जाना चाहते हो तो तुमको क्या लिखना है, ओनली ए प्लस 1। बेस एड्रेस में अगर 1 जोड़े तो 1 जोड़ने का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 16 इन केस ऑफ हिंट, फ्लोट में 1 प्लस 32, डबल में 1 प्लस 64, और इसी तरह से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब तुमको याद रखना है, इन दिस केस हम ए प्लस 1 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए प्लस 1 का मतलब ए का मतलब ए का बेस एड्रेस 1 है जो मेरा यहाँ पर, प्लस 1 ये 1 इंटू साइज ऑफ द ब्लॉक 16 है, तो इसीलिए ये हो गया 16। तो तुम कहां पहुंच जाओगे, नेक्स्ट मेमोरी पे पहुंच जाओगे। अब यही काम हम तुमको नेक्स्ट मेमोरी पे पहुंचा दिए। तो अगर हम यहाँ लिख दें कि a इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू, तो ये वाला एड्रेस तो कैलकुलेशन ऐसे होगा 16 1 17, तो ए में 17 तो तुम रख दोगे ना, तो फिर ई कट के कितना हो जाएगा, ई कट जाएगा और ई कट के नया वैल्यू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो अब अगर 17 आ जाएगा तब जब तुम कहोगे कि अब फिर इस 17 आने के बाद अगर तुम फिर कहते हो, क्या कहते हो फिर तुम अगर फिर कह देते हो कि अब जो है पॉइंटर ए इक्वल्स टू 20, तो क्या होगा, क्योंकि अब तुम बोल रहे हो पॉइंटर ए, तो पॉइंटर ए मतलब ए मतलब तुमने बेस एड्रेस पकड़ा है 17 तुमको मिला, तो तुमको एड्रेस ये मिला, तुमको तो 17 पे बोलने नहीं रखा, सिर्फ ये बोलता तब ना कहता एड्रेस को चेंज करने। तुमको क्या बोल रहा है कि उसमें पॉइंटर लगा दो, मतलब तुम किसको टारगेट कर दिया, इसको कितना दूर टारगेट करोगे, इसके पूरे ब्लॉक को टारगेट करोगे। ये 16 बिट का है तो 16 बिट को टारगेट करोगे, 16 बिट को टारगेट करो। अब जब 16 बिट में टारगेट हो गया तो तुमको 20 रखने बोला है, तो 20 का बाइनरी कितना होगा, 20 का बाइनरी होगा और 1 0 16 1 0 1 0 0, ये होगा तुम्हारा 20, बाकी सब में 0, 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो 1 16 4 20, तो ये देखो सेम है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुमको अगला पर डाटा रखना है, तो तुम्हारे ए में अभी क्या है, अभी तुम्हारे ए में जो है 17 है, अभी तुम्हारे ए में क्या है 17 है, तो तुम 17 से तुम फिर 33 पे आना चाहते हो। तुम अगर 33 पे जाना चाहते हो देन तुम फिर यूज करो, क्या यूज करो, सेम स्टेटमेंट ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए प्लस 1 जब करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर ए, लेकिन इस बार जो इसका बेस एड्रेस है वो 1 ना होकर कितना है 17 है। अभी देख रहे हो ना ए में, इस ए में देख रहे हो 17 है, तो ये कितना हो गया 17 प्लस 1 इंटू 16 अभी भी होगा, तो 16 और 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 6 7 6 13, मतलब 33 होगा। तो 33 को रख दो ए में, तो यहाँ पर रखाएगा क्या इस बार 33। तो देखो तुम्हारा टारगेट हो गया ये वाला 33। अब अगर कहते हो कि पॉइंटर ए बराबर 30, पॉइंटर ए बराबर 30, तो वो 30 जाएगा कहाँ, ए पकड़ेगा किसको 33 को, एड्रेस 33 हो गया अब ए ब्लॉक का। अब वहां पे कह रहे हो कि पॉइंटर, तो मतलब उसका डाटा पार्ट उसमें रखने तुम बोल रहे हो 30, तो 30 का जो है बाइनरी हो जाएगा 1 2 4 8 16 32, 32 नहीं लेगा 16 लेगा, 32 16 4 20 16 8 24 24 4 28, 32 नहीं लेना है हमको ना, हमको जो लेना है ये देखो, हमको लेना है 30 ना, तो 30 होगा तो इसका 30 ऐसे लिखाएगा 0 30 16 4 16 8 8 6 16 यहाँ आ रहा है 1 2 4 8 16 16 यहाँ आया, तो 16 8 16 और 8 8 6 24 हो गया, 24 और 24 और 2 24 16 8 4 24 और 4 28 हो गया, 24 और 4 28 हो गया, 28 28 28 2 30 हो गया, 28 2 30 हो गया, 32 होता है 30 कैसे हो गया, देखो तो 1 2 4 8 16, तो 16 16 16 8 24 24 4 28 28 2 30, ये हो गया तुम्हारा डाटा। देखने में दिक्कत हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, इतना भी बड़ा नहीं कर सकते हैं,
कि देखने में दिक्कत हो, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। चौदह न दे करके इसमें 13 डालो। अब ले लिया। अब तुमको दिखाई भी अच्छे से दे रहा होगा। इसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, नहीं दिख रहा है, तो टेक्स्ट का कलर ब्लू व्हाइट करना, तो अब दिखेगा। अब देखो बढ़िया से दिखेगा पिट। तो इस ब्लॉक पे 30, इस ब्लॉक पे 30, एगो भाग गया, एगो भाग के यहाँ चला आया। जब भाग के चला आया है तो इसको कॉपी करने तो हमको कंट्रोल सी, यहाँ रख देते हैं कंट्रोल भी। ये है तुम्हारा ए, ये कौन है, ए। तो ए 33 पे डाटा रखेगा इस बार। अगर इस बार आपने रखा तो 30 रख दिया, समझे। अगर फिर से तुम इसी चीज को एग्जीक्यूट करते हो, ए इक्वल टू ए प्लस वन, तो ए प्लस वन इस बार क्या होगा, बेस एड्रेस ए का रिटर्न यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस वन, तो ए इक्वल टू बेस एड्रेस पकड़ेगा। तो बेस एड्रेस कितना पकड़ रहा है मेमोरी का, अभी 33 पकड़ रहा है, क्योंकि ए में 33 है, प्लस वन इंटू 16, तो अब जोड़ो, 36 9, 36 9, 49 आ रहा है। कितना आ रहा है, 49। तो इसमें कितना वैल्यू रखा गया, 49। अब अगर बोलोगे पॉइंटर ए, तो ये तुमको क्या पकड़ाएगा, 49 का मेमोरी वाला ब्लॉक, समझे। इसमें अगर तुम कह देते हो इस बार फिर कितना रख दो रे भैया, 40, कितना रख दो, 40, तो अगर इसमें तुम 40 रखने की बात करोगे तो 40 रखने के लिए तुमको जरूरत पड़ेगा 32 का। तो 1 2 4 8 16 32, 32 8 40, ये हो गया इसका पॉइंट दिखेगा, समझे। ये तुमको 40 निकाल के दे देगा। फिर अगर इस कोड को इनिशिएट कर दो और कहो कि इस बार इसमें रखो 50, क्या रखो 50, मतलब कहानी वही है, बेस एड्रेस पकड़ेगा ए प्लस वन, तो ए इस बार 49 है, तो 49 पकड़ो, तो ये लो 49, 49 प्लस वन इंटू 16, और 9 6 15, तो 65 होगा। तो 65 ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट एड्रेस। अगर उसमें कहते हो 50 रखने के लिए, तो 50 हो जाता है तुमको 1 2 4 8 16 32, 32 के बाद 64 हो जाता है, तो 50 हमको 32 से बनाना होगा, 32 32 16, 32 और 16, 32 और 16 48, 32 और 16 48, 48 2 50, ये इसका हो गया बाइनरी डाटा। बाकी सब में जो रखना है रखो ना, सब जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इतने बिट में तो डाटा रखता ही रखता है, समझे। तो ये है पॉइंटर अर्थमेटिक्स। इस पॉइंटर अर्थमेटिक में समझना ये है कि यहाँ प्लस वन का मतलब होता है प्लस ब्लॉक साइज, नेवर प्लस वन का मतलब कभी नहीं होता है वो जो अपन लोग समझते हैं, प्लस वन मतलब प्लस वन करना है ना। बेस एड्रेस में उसका ब्लॉक साइज जो होता है, इसी को हम प्रूव कर दे प्रोग्राम बना करके। देखो अभी तुम डाले हैं, हम निकालेंगे भी तो हम यही टेक्निक यूज करके निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में तो हमने क्या बोल दिया, ऐसे 65 बोल दिया ना, लास्ट में अपन ने ऐसे कितना बोल दिया, 65 बोल दिया, तो ए में कितना आ गया, 65 आ गया। तो ए में जब 65 आ गया, एक को वेरिएबल मेरे पास ए है जिसमें कि एड्रेस है, बाकी किसी में एड्रेस नहीं, तो अब माइनस माइनस करके चले जाएंगे, अब माइनस माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे, समझे ना, माइनस माइनस करके वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो दिखाते हैं और देखते हैं। देखो वही काम किए, मेलॉक से जगह दिए, ए पॉइंटर ए पे हमने 10 रखा, ए इक्वल टू ए प्लस वन किया, फिर पॉइंटर ए पे 20 रखा, ए इक्वल टू ए प्लस वन किया, फिर पॉइंटर ए पे 30 रखा, ए प्लस प्लस कर दिया, वही बात है, ए प्लस प्लस बोलो कि ए इक्वल टू ए प्लस वन बोलो, बात तो बराबर है ना। फिर पॉइंटर ए पर हमने क्या कर दिया, 40 कर दिया, ए प्लस प्लस कर दिया, इस बार क्या करता हूँ, फिर से पॉइंटर ए और इक्वल्स टू कितना कर दिया मैंने, 50 कर दिया। तो शक अगर तो बोलो, अब शक है तो तुमको दिखाते हैं, प्रिंट है, प्रिंट है, ठीक है। बेस एड्रेस, बेस ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस ऑफ ए, ए का बेस एड्रेस अगर तुमको दिखाना है, हमको क्या दिखा है, हम परसेंट डी से लिया है, इंटीजर में तुमको दिखा रहे हैं, तो परसेंट डी और वैल्यू ले आओ कहां से, परसेंट डी, वैल्यू ले आओ ए से, ठीक है। तुमको सिर्फ हम बेस एड्रेस अभी दिखा रहे हैं, देखो मैलॉक के लिए जो है वो नहीं लगाए हैं, std lib लगाओ, s s s i n c l u d include std
libviewlib.h लगाओ या conio.h लगाओ, malloc.h लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाना होगा। देखो बेस एड्रेस कितना है इसका 1466, बेस एड्रेस कितना है 1466। कुछ सर अब नेक्स्ट एड्रेस दिखाए तुमको, बेस एड्रेस है ए का, एक्चुअली ए का 1466 बेस एड्रेस थोड़ी होगा बच्चे, हो ही नहीं ना सकता है। अब तो अभी का एड्रेस दिखा रहा है तुमको, ये अभी का एड्रेस दिखा रहा है, बेस एड्रेस तो तुमको यही ना हमको दिखाना पड़ेगा तुमको। यहाँ देखो बेस एड्रेस चेंज मिलेगा कंट्रोल एफ में, बेस एड्रेस कितना है 1458, ठीक है। अभी जो एड्रेस है ए का, अभी ऐसे ही लिखो ना, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू %d और डेटा ऑन दिस एड्रेस इज %d। पहला वैल्यू लाओ ए से और दूसरा वैल्यू लाओ पॉइंटर ए से, कोई शक तो बता। एडिट कट, इसको अब हम यहाँ पे करूंगा क्योंकि वैल्यू भी ले लिया हूं तो वैल्यू यहाँ डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ए प्लस, उसके बाद ये, और फिर यहाँ पर एडिट पेस्ट, फिर यहाँ पर इस लाइन में पेस्ट, फिर इस लाइन में, अब फिर इस लाइन में एडिट और पेस्ट। स्लैश एन लगाना छोड़ दिए हैं, सब में स्लैश एन लगा। देखो पहले तो हमने मेलॉक का एड्रेस जो है यहाँ दिया तुमको, स्लैश एन किया, यहाँ पर तुमको एड्रेस भी दिखा दिए और वैल्यू भी दिखा दिया। आफ्टर दैट एड्रेस बढ़ाए और उस पर रखे हैं, तो नया एड्रेस क्या हुआ, एक ही एड्रेस है ना वो, और उसका वैल्यू क्या हुआ, फिर अगला अगला अगला, अब स्लैश एन लगाओ खाली सब में। बाकी जो तुमको एक्सेल सीट पर करके दिखाए हैं वही है, कंट्रोल है नहीं। देखो जो क्लियर वो स्क्रीन का है छोड़ दिए हैं, वो लगाइए लेते हैं, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल है नहीं। अब देखिए एड्रेस ऑफ ए 1656, पहला बार जो एड्रेस दिए वो कितना दिया, वो बेस एड्रेस 1656 दिया। डाटा ऑन दिस एड्रेस कितना हम दिए थे 10। अब क्या बोले तुमको, उसमें हम प्लस प्लस किए थे, तो देखो कितना बढ़ाया, 2 बाइट बढ़ाया। कितना बाइट बढ़ाया, 2 बाइट बढ़ाया। कितना बाइट बढ़ाया, 2 बाइट बढ़ाया। तो नेक्स्ट एड्रेस जो दे रहा है कितना दे रहा है 1658, कितना दे रहा है 1658, उस पर 20। अगला देखो 2 बाइट और बढ़ाया तो 1660, उस पर 30। अगला देखो 2 बाइट और बढ़ाया तो 1664, 6 2 8, 8 2 10, 10 के बाद 64, 60 के बाद 64। कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कॉपी पेस्ट देख लो क्या यहाँ गड़बड़ हुआ है। ओके तो गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस पॉइंटर ए बराबर 40, ठीक है। आफ्टर दैट ए प्लस प्लस, इतना माथा पच्ची हम कर ही नहीं सकते हैं अभी, अभी मुद्दे की बात। A+1, अभी हम इसमें नहीं फंसेंगे। A इक्वल्स टू A+1, ठीक है। अब देखो कंट्रोल है, ओके ये वैल्यू दिखा दिए A+1 के, यहाँ पर डाटा दिखाए, यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ ना गलती हुआ है, इसीलिए तो जल्दी दिखा रहा है। यहाँ पर हमको क्या करना है, ए को प्लस प्लस करो। अब देखो तो देखो 56 58 60 62 64, 2 बाइट करके बढ़ रहा है। अगर बीट में जाओगे तो वो अलग होगा, लेकिन 2 बाइट करके ये अपना एड्रेस बढ़ा रहा है ना। देखे ना, हमने सिर्फ एक ही ब्लॉक क्रिएट किया और सारा डाटा रख दिए। देखो 10 20 30 40 50 रख दिए ना। देखिए अलग अलग ब्लॉक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, यही है इसका एड्रेसिंग। बात समझे, समझ में आया। इस चीज को अब ड्राई रन करो, प्रोग्राम बनाओ और उसके बाद देखो, समझे कैसे ऐसा हुआ। अब इसी में छोटा सा चीज तुमको दिखाते हैं मंत्र।
पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका प्रोग्राम छापोगे। एग्जाम्पल देख लो, ये क्या दे रहा है, बेस एड्रेस। तो पहली बार जो एड्रेस दे रहा है वो क्या देगा, बेस एड्रेस देगा। आफ्टर दैट उसमें अपन ने क्या किया, बेस एड्रेस में 10 रखा, फिर एड्रेस को नेक्स्ट ब्लॉक पे भेजे तो A+1 किए, फिर A+1 किए तो अगले ब्लॉक पे, फिर अगले ब्लॉक पर, फिर अगले ब्लॉक पर, फिर अगले ब्लॉक पर, जो एक्सेल सीट में भी हम करके तुमको दिखाए हैं। देखो एड्रेस ऑफ ए बराबर 1656, डेटा ऑन दिस एड्रेस 10, एड्रेस ऑफ ए बराबर जो 1658, डेटा ऑन दिस एड्रेस 20, जो हम रखे हैं वही दिखा रहा है। लास्ट तक चले गए। अब मुद्दा आता है, इतना तो हम लोग कर लिए, अब तुम देख लो कि तुमको हम एक बार दिखाएं कि एक ही बार में फाइनली हम फिर बेस एड्रेस पे आ जाएंगे। देखोगे कैसे? फाइनली बेस एड्रेस पे अगर हम तुम आना चाहते हो तो तुम करो A=A-5, क्योंकि 5 ब्लॉक अभी बाहर गए हो ना, 5 ब्लॉक 5 बार जोड़े हो ना, देखो क्या बार जोड़े हो, देखो तो A+1 एक बार जोड़े, 2 बार जोड़े, 3 बार जोड़े, 4 बार जोड़े, 4 बार जोड़े हो, एक बार जोड़े, A++ काम किए यहाँ, एक बार जोड़े, 2 बार जोड़े, 3 बार जोड़े, 4 बार जोड़े, तो 4 बार जोड़े हो ना, तो 4 बार घटा भी तो दो, 4 बार घटा दो, और घटाने के बाद फिर से वही कर दो, घटा दिए। अब उसके बाद देखो, घटाने के बाद लिखना ही पड़ेगा PRINT प्रिंट F/n बेस एड्रेस, BASE बेस ADDRESS एड्रेस, और या तुम छोड़ो ने ADDRESS एड्रेस ऑफ A=%D डेटा ऑन दिस ADDRESS एड्रेस इज %D। वैल्यू लाइए पहला ए से या दूसरा पॉइंटर ए से। देखिए कंट्रोल F9, पहले हम कैलकुलेट कर लें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। 4 कहने का मतलब क्या होगा, A-4, बुझले बुझले, बाबा नीचे है, हाँ तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि A-4 कह रहे हैं, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करके देख लें एक्सेल सीट में अपने कि A-4 करके क्या हम एक्सेल जगह पे पहुंच रहे हैं। A-4 कह रहा है मतलब क्या होगा, A=A-4 कहा मैंने, अगर A-4 तो देखो तो क्या कैलकुलेशन से कैसे होता है। ए अभी पकड़ के ला रहा है किसको, 65 को, किसको पकड़ के ला रहा है, 65 को, क्योंकि बेस एड्रेस पकड़ा, और माइनस 4 बोले हो ना, तो कितना हो जाएगा 4 × 60, तो 16 चौके 64, कितना हुआ, 16 चौके 64 हुआ। 64 में से ये घटा दोगे तो बेस एड्रेस पकड़ लेगा वो, क्योंकि यहाँ 65 है इसीलिए वो तुमको 65 बता रहे हैं हम तुमको, बेस एड्रेस आराम से पकड़ लेगा। समझे? क्या करेगा, आराम से बेस एड्रेस पकड़ लेगा, आराम से बेस एड्रेस पकड़ेगा। 4 ही हमको करना है, अब तुमको दिखाते हैं हम करके। कंट्रोल F9, देखो सबसे ऊपर वाला 1602 और सबसे नीचे वाला 1602 है, 1602 और 1602, यही तो आपको समझना जरूरी है कि पॉइंटर अरिथमेटिक्स में +1 का मतलब क्या हुआ, +1 का मतलब हुआ साइज ऑफ ब्लॉक इंटू 1, +2 का मतलब साइज ऑफ ब्लॉक इंटू 2। अब वो ब्लॉक कुछ भी है, वो तुम्हारे डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि ब्लॉक क्या है। ओके, ये बाइट में कैलकुलेशन करता है। जैसे अब एग्जांपल तुमको ये एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लिए, एग्जांपल लिखने के बाद कंट्रोल F9 करके आउट, और यहाँ पे लिख देना बाबू जो भी लिखोगे, 1602 अगर लिखोगे तो नीचे में लिख देना नोट में, सपोज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए इज 1602 या 1702, क्योंकि तुम्हारे डिवाइस में ये 1702 नहीं आएगा, लेकिन ये तय है जो भी आएगा अगला उससे 2 बाइट ज्यादा होगा, फिर अगला उससे 2 बाइट ज्यादा होगा, और जो लास्ट वाला है वो भी वही होगा जो पहला का एड्रेस है। तो इसमें जरूर आउटपुट में लिखिएगा सपोज बेस एड्रेस ऑफ ए इज
1702, ऑलवेज रिमेंबर इट। आफ्टर दैट अब हम तुमको इसी चीज का कैलकुलेशन दिखाऊंगा। पॉइंटर ये हो गया इंट में, अब इसको इंट में ना करके लॉन्ग में कर दो। लॉन्ग कितने बीट का होता है? 4 बाइट का होता है ना। ओके, इसको अब चेंज भी तो लॉन्ग में ही करना पड़ेगा। देखो सब कुछ वही है, लेकिन एड्रेसिंग देखो कैसे हो रहा है। 1702, आफ्टर दैट 1706, जबकि 4 हुआ था उसमें, अब ये कितना है? 4 बाइट। आफ्टर दैट 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 और 18 4 22। तो 22 होगा तो 22 नहीं दिया है क्योंकि 1702 पहला वाला दिखा रहा है। समझ में आई बात? जब आपके ब्लॉक का साइज 4 होगा तो उसका एड्रेस 1 प्लस करने का मतलब विंडोज डी। अगर आपका साइज जो है लॉन्ग में केस में, लॉन्ग के केस में वो साइज कितना हो गया? 4 बाइट, और उसके ब्लॉक का साइज जो है वो हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वो जो ब्लॉक बनाएगा 4 बाइट वाला, तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही ब्लॉक को ट्रीट करेगा। और जब तुम उसमें जोड़ोगे तो वो क्या करेगा? 16 नहीं गुना करेगा, 32 गुना करेगा। समझे? क्योंकि 4 बाइट को बीट में बदल करके वो इस ब्लॉक पे आएगा। समझ में आई बात? इसीलिए वो जो तुमको दे रहा था 4 2 2 बाइट आगे करके दे रहा था, और 4 4 बाइट करके आगे दिया ना। सेम इसी तरीके से 4 4 बाइट किया। अगर इसी जगह पर तुमको हम एक और चीज दिखाएं, आउटपुट इसका भी बना लेना। लॉन्ग में, लॉन्ग कितने का है? 4 बाइट का, लेकिन इसमें भी इसका आउटपुट बनाते समय में लिख देना सपोज। आउटपुट बनाना तो सपोज जरूर लिखना। सपोज साइज ऑफ, सॉरी, बेस एड्रेस ऑफ ए इज 1702, तब ये आउटपुट लिखना। और मेमोरी बनाना चाहते हो तो बना लो, क्योंकि इस बार जो मेमोरी बना है वो कितना का बना है? क्योंकि अगर एक का साइज जो है 4 है, तो 4 मतलब हो गया 8 चौके 32 बीट, और 32 बीट गुना 5, तो मतलब कितना हो गया? 32 बीट और 5, 3 5 15, 5 दूनी 10, मतलब 160 बिट का मेमोरी बनेगा। तो तुम बैठ के बनाते रहो, हमसे नहीं बनेगा इतना बड़ा। लेकिन वैल्यू रखा तो सिखा दिया ना तुमको। अंतर देख लो, क्लियरली दिख रहा है। बेस एड्रेस अगर 1702 है तो अगली बार अगर उसमें 1 जोड़े हो तो वो 1706 हो गया। अगली बार अगर उसमें 1 जोड़े हो तो वो 6 4 10 हो गया। अगली बार फिर 1 जोड़े तो 10 4 14 हो गया। अगली बार 1 जोड़े तो 14 4 18 हो गया। और 18 में जब हमने किया, क्या मैंने किया? a इक्वल टू a माइनस 4, तो क्या किया? 4 को गिना किया 32 से, और उसको घटा दिया उस 1702 में से, सॉरी 1718 में से, फिर से पहुंच गया उस 1702 पर। इसको अब तुमको दिखाते हैं हम। फ्लोट में भी यही होगा क्योंकि 4 बाइट का है, लेकिन इन केस ऑफ डबल, इन केस ऑफ डबल, DOUBL, इन केस ऑफ डबल, बस इसको चेंज करना होगा, क्योंकि जो है डबल टाइप का ही एड्रेस रखेगा ना। तो इसको भी हमने जो कास्ट करना है किस टाइप में करना है? डबल टाइप में। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल में ऐसा थोड़ी है कि इंटीजर नहीं रहेगा, रह तो जेब नहीं करेगा, रह जाएगा लेकिन कुछ निकल के नहीं आएगा। देखो मुद्दे की बात देखो, 26 36 एड्रेस देखो, 26 36, और 36 के बाद देखो क्या है? 44, तो 8 14 होता है, मतलब 8 बाइट जोड़ा। अब 14 में देखो 4 बाइट जोड़ा, 8 बाइट जोड़ा, 44 और 8 26 52, 26 52 के बाद 26 60, 52 8 60, 60 8 68, 26 68। और फिर वही कहानी कैलकुलेशन का, कि जब तुमने बोला a इक्वल टू a माइनस 4, तो 4 किए जब, तो कैलकुलेशन कैसे करेगा? 4 गुना 64, 4 गुना 64, उससे कैलकुलेशन करेगा। क्योंकि इस बार जो है 8 बाइट का है, मतलब 64 बिट का है। कैलकुलेशन ऐसे होगा और वो तुमको पहुंचा देगा 26 36 पे, 26 36 पे। ओके, बात समझ में आ गई? डाटा क्यों नहीं लिया? डाटा तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुमने परसेंट डी का इस्तेमाल किया है, और डबल के केस में परसेंट डी काम नहीं करेगा। तो परसेंट डबल का क्या होगा? डबल का होता है परसेंट एल डी, परसेंट एल डी, परसेंट एल डी। एड्रेस तो ले लिया ना, एड्रेस क्यों नहीं लेगा? एड्रेस तो लेके करेगा, डाटा नहीं लेगा ना। तो डाटा जो है परसेंट एल डी होगा,
LD long double LD 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 कंट्रोल है नहीं फिर से जीरो डेटा ऑन इज सेट टू जीरो व्हाट इज द फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑफ डबल मेलॉक ओके 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 डबल से कास्ट तो कर रहे हैं लेकिन इसको साइज तो दिए हैं किसका इंट का ना तो गड़बड़ हो ही करेगा तो साइज भी डबल का देना होगा DOUBLE कंट्रोल F9 डबल तो कर दिए डबल तो कर दिए इसमें क्या दिक्कत दे रहा है ये एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू तो ठीक है एड्रेस निकाल लिया डाटा ऑन दिस एड्रेस इक्वल टू डबल 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 का फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल का फॉर्मेट स्ट्रिंग और का डाटा नहीं लिखा पॉइंटर ये प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्मेट टेस्टिंग क्या है मार्क्स निकल रहा है मेरे फॉर्मेट टेस्टिंग डबल का यू है क्या यार फॉर्मेट टेस्टिंग ऑफ डबल फॉर्मेट string of double परसेंट LF है और हम LD लिख रहे हैं LF होगा LF होगा LF होगा LF होगा LF होगा LF होगा LF डबल का LF 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 होगा तो मिस्टेक करोगे तो बाबू मिस्टेक तो हो ही जाएगा इसीलिए बोलते हैं याद रखा करो नॉट LD इट इज LF it is LF it is LF it is LF it is LF and it is LF कंट्रोल F9 देख अब कहाँ छोड़ा कंट्रोल F9 देख 10 20 30 40 50 100 पहुंचे हम जगह पर तो मतलब समझ में आ गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक्स पॉइंटर अरिथमेटिक्स कैसे यूज होता है इसको ड्राई रन करोगे समझ में आया एक बेस एड्रेस से हम आगे कई एड्रेस पे पहुंच सकते हैं ये है पॉइंटर अरिथमेटिक्स तो पॉइंटर अरिथमेटिक्स का थोड़ा सा नोट लिख दें चलो लिख लेते हैं विंडोज विंडोज आर स्क्रीन वर्ड ओके पॉइंटर अरिथमेटिक चैप्टर क्या है POINTER पॉइंटर अरिथमेटिक पॉइंटर अरिथमेटिक pointer arithmetic is little different than data also called addressers. In this, when programmer want to
add 1 to any address, then it means they want to add a complete block size. Size of same time. एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल इंट टाइप का पॉइंटर ए, ओके, इंट टाइप का पॉइंटर ए। सपोज ए इज pointer of type int, where size of int is 2 byte, where size of int is 2 byte, ठीक है। Then assign memory of 8 block size, 5 PLO block size using pointer a equals to int टाइप के पॉइंटर को जगह दो MALLOC malloc से size ऑफ क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है इसके साइज ऑफ इंट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5 से, साइज ऑफ इंट इंटू 5, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दिस कितना हो जाएगा, 2 बाइट और गुना 5, टोटल 10 बाइट मेमोरी is created and base address is returned. That is stored in A. Once again, suppose it is 1702. Okay. Then when after this, when we perform A equals to, जो है ना आदत मुझसे खराब है इसका, हमको नहीं करवाना है भैया, समझता ही नहीं है मिस वर्ड, हम लिखेंगे यही कर देगा, इसको कैपिटल ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, देन it works like a इक्वल्स टू, ए में क्या करेगा, एक का बेस एड्रेस जो कि अपन ने पकड़ा है 1702 प्लस 1 इंटू, क्या हमने सब कुछ किया है, ब्लॉक का साइज हमने क्या सब कुछ किया है, अपन ने कितना सब कुछ किया है, साइज ऑफ ब्लॉक इज 2, यहाँ पे बाइट में ही ले लो, 2 बाइट का है, मान लो कि कितने का है, 2 बाइट का है, तो 2 एकन
दो, और उस दो और 1702 में उसको जोड़ दो, 1702 में उसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो 1702 में उसको जोड़ो, 1702 दो 4, तो नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 1704, बात समझे? नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 1704, same as when we try to perform a equals to a plus 5, then it works like, ये तब काम कैसे करेगा, a पॉइंट हम बस वैसे लिख रहे हैं, तुम पॉइंट को मत लिखना, a इक्वल्स टू a बेस एड्रेस अपन को कितना पकड़ रहे थे, 1702, तो 1702 सपोज करके चले, 1702 जोड़ 5 है ना, तब 5 अगुना ब्लॉक साइज कितना दिए थे, 2 ना, तो ब्लॉक साइज यहाँ कितना है, 2। नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 1704 नहीं 1700, क्योंकि 1700 था, ए का बेस एड्रेस 1702 पकड़े थे ना, तो 2 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12, दैट इज एड्रेस, दैट इज ए ब्लॉक। तो ये अब तुम समझा कि नहीं समझा वो तुम समझो बच्चा, हमारा दिमाग खाने का कोई मतलब नहीं है, हम बहुत कोशिश किए, तुमको बोर्ड पे बता दिया, तुमको यहाँ बता दिया, अब इसका नोट्स तुम कैसे बनाओगे वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन क्वांटम अर्थमेटिक्स यही होता है। अब बात समझे, यही माइनस में भी होगा, यही प्लस में भी हो गया, और यही चीज माइनस में भी होगा, इन केस ऑफ माइनस ये यही होगा, तुम इसको माइनस में भी लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि इन केस ऑफ माइनस भी जब बात करोगे, in case of minor it works like ever, एवर मतलब जो अभी हमने बस प्लस को माइनस कर लेना, लेकिन टेक्निक वही होगा, बात समझे, इसमें कोई शक नहीं। अगर तुम कहते हो तो क्या होगा वो तुमको दिखाते हैं, कि अगर इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे हम तुमको दिखाएं, तो देख लो एग्जाम्पल कंट्रोल ए, सपोज करके चल रहे हैं कि ए जो है वो कितना है, ए का साइज जो है, मान लो इसको माइनस कर दिए, ठीक है, तो माइनस करोगे तो मान लो अगर 1702 लेके चल रहे हैं हम सपोज करके, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 5 गुनी 2, तो मतलब 1702 में से माइनस करो, लेकिन अगर मान लो इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है, 12 में से जो है माइनस करते हैं, तो 12 में से 5 गुना 2 करोगे तो 10 होगा, और जो इसका एड्रेस है जो वो हो जाएगा 1702, माइनस भी वही होता है। अब ये डाटा टाइप पे डिपेंड करता है, डाटा टाइप पे डिपेंड ये करता है कि अगर वो इंट है तो तुमको 2-2 बाइट लेके चला, अगर वो फ्लोट होता तो 4-4 हो जाता, वही अगर डबल हो जाता तो 8-8 हो जाता, लॉन्ग डबल होता तो 10-10 हो जाता। ये तुम सोचो कि कैसे काम करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, क्वांटम अरिथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वांटम को समझने में क्वांटम अरिथमेटिक्स का रोल बहुत तगड़ा है, ये समझ गए तो समझो क्वांटम तुम्हारे जेब में। चलो नोट्स बना लेना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई दिक्कत हो तो बताना। बनाने में इस चैप्टर को तुमको 3 दिन लगेगा ही लगेगा, इसलिए तुमको बता दे रहे हैं कि अगले 3 दिन तक यही अपलोड मैं करूंगा, आप इसको 3 बार देखो और 3 बार नोट्स बना लो, और अगर
2 दिन में ही नोट्स बन गया या कल नोट्स बन गया, कल बता देना, कल नया चैप्टर अपलोड कर दूंगा। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या करोगे। ऑलरेडी हमने जितने बच्चों से बात किया वो भी स्ट्रक्चर में ही फंसे हुए हैं, अभी तक पॉइंटर में घुसे नहीं है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। हम ऑलरेडी इतना स्लो स्लो पढ़ाते हैं और तुम उसमें भी जो क्या कर देते हो, गड़बड़ कर देते हो, तो ये सही बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो बता देना।